दोस्तों एयरटेल में ये 50 का ईएमआई देख लीजिए, ये सही रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस भी देख लीजिए और जो प्राइस एक्शन देख लीजिए वो भी किस तरह से हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के बाद भारतीय एयरटेल में क्या आपको बाय करना है, सेल करना है, किस लेवल पर बाइंग सेलिंग आप करेंगे, आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा व्यू आपको दूंगा, वीडियो बस अंत तक देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा प्लान होगा अगले हफ्ते के लिए 1 वीक या 3 वीक्स का हमारा व्यू होगा। व्यू कोई भी बड़ा नहीं होगा, 6 महीने का या फिर साल का व्यू हम यहाँ पर नहीं देने वाले। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो 1 से 3 वीक तक आपका व्यू जो है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वो चीज़ पहले ही समझ लीजिए। नहीं तो कई बार क्या करते हैं लोग, किसी ने इन्वेस्ट किया होता है 2000 के अराउंड, तो वो जब मैं कहता हूँ कि सेलिंग कीजिए तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो जाएगा 4000 जाएगा। ठीक है, जा सकता है, लेकिन साल में जाए 4 साल में जाए उसकी तो हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले। फंडामेंटली तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो भी डिस्कशन है वो पूरी तरह से चार्ट पर होगा, न्यूज़ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। पूरा जो हमारा व्यू है वो छोटे से शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए ही होगा। तो वो बात पहले से ही जान लीजिए। आई होप ये चीज़ आपको ठीक से समझी होगी। तो चलिए जानते हैं भारतीय एयरटेल में किस तरह से करनी है ट्रेडिंग। तो भारतीय एयरटेल में एक चीज़ थोड़ी सी पहले ही समझ लीजिए। अभी जो भारतीय एयरटेल में जो ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। ज़्यादा कुछ बड़ा अप ट्रेंड है ऐसा भी नहीं है, या फिर डाउन ट्रेंड है ऐसा भी नहीं है, तो साइडवेज ट्रेंड है। तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो अभी इंपॉर्टेंट मैं एक आपको व्यू दूंगा, क्लियर व्यू दूंगा कि आपको किस तरह से करनी है भारतीय एयरटेल में ट्रेडिंग। अगर कोई मुझे कहे कि सर मैं क्या भारतीय एयरटेल में अभी रिसेंटली फ्रेश बाइंग करूं, तो मैं कहूँगा मत कीजिए। अभी तो ये बाइंग वाले जोन में नहीं है, एक्चुअल में ये सेलिंग वाले जोन में आ चुका है। तो पहला जो कंफ्यूजन है आपका, मैंने वो पहले क्लियर कर दिया कि अभी फ्रेश बाइंग तो भारतीय एयरटेल में मत कीजिए। इसका मतलब मैं पूरी तरह से बियरिश हूँ भारतीय एयरटेल पर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग करना गलती है। फ्रेश बाइंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि लोग गलत अर्थ यहाँ पर निकालते हैं। तो फ्रेश बाइंग मत कीजिए। हायर लेवल पर है, ये साइडवेज ट्रेंड है और ऊपर के स्तरों पर अभी भारतीय एयरटेल है। तो ये ऊपर भी जाएगा तो आप मुझे गाली मत दीजिए, ओके। यहाँ पर जा सकता है ये ऊपर, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बाइंग मत कीजिए। समझ गए? हम हर बार हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत अहम मानते हैं, है ना। अगर हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा है कि रिस्क 1 की है, मतलब 1000 की है, और रिवॉर्ड अगर हमें 10,000 मिल रहा है, तो ही हम कोई भी ट्रेड देते हैं, तो वो सही ट्रेड है। ओके, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन छोटी सी ही हमारी गलती होगी, छोटा सा ही लॉस होगा। तो इस तरह से हम ट्रेड देते। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का हो तो हम कोई भी ट्रेड नहीं देते, या फिर 1:2 का हो तो भी हम आपको एक्चुअल में ट्रेड नहीं देते। हम हायर प्रोबेबिलिटी वाले और बड़ी आपको प्रॉफिट बने ऐसे ट्रेड हम यहाँ पर देते। तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बाइंग में नहीं है। बाइंग में ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये बाइंग ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ज्यादा ही ऊपर जाए ऐसा अभी शॉर्ट टर्म में तो हमें नहीं लग रहा। उल्टा यहाँ से एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, ऐसा हमारा व्यू है। तो हमारा व्यू सेलिंग वाला है भारतीय एयरटेल में। तो थोड़ा वो अभी आपको इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पर ये आप सेलिंग करेंगे। कई बार लोग अभी सुनते हैं और वीडियो पॉज खत्म करते हैं और जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग का सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, आप हमारे रोज वीडियो देखते होंगे तो मैंने एक बात बार बार कही है कि आपको लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक लेवल आपको देने वाला हूँ। देख लीजिए, सबसे बेस्ट लेवल है आपके लिए सेलिंग करने के लिए, वो है 50 वाला ईएमए टूटने के बाद। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 50 वाले ईएमए के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। जब भी डाउन कोई भी ट्रेड आया है, डाउन कोई भी मूव आई है, वो 50 के अराउंड सपोर्ट लिया है। 50 के अराउंड बायर्स यहाँ वेट कर रहे हैं इसका। ऊपर से जब भी प्राइसेस नीचे आई है 50 के अराउंड ही यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी 50 का ईएमए बहुत अहम है। उसके साथ साथ देख लीजिए, अभी 50 ही नहीं, उसके साथ साथ ये 100 और 200 वाले ईएमए भी इसी के आसपास है। मतलब ये जो पूरा एरिया है, जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए भारतीय एयरटेल के लिए, जो है 1904 से 1916, ये जो जोन है वो। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेड सेलिंग वाला होगा ये टूटने के बाद। ओके, जब भी कभी आपको कुछ दिनों में या फिर अगले 1-2 हफ्तों में जब
एयरटेल ये तोड़ता हुआ दिखे, हो सकता है ना, ऐसे प्राइस तोड़ सकती है, ये जो ईएमए ऐसे हो गए और प्राइस यहाँ नीचे आ सकती है, तो होगा आपका एंट्री करने का ट्रेड। तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा चले, बाद में प्राइसेस आए और यहाँ से ही मुड़े, तो हम तो सेलिंग वाला ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ से मुड़े हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बाइंग तो नहीं करेंगे, सेलिंग भी नहीं करेंगे। हमारा व्यू कब का है, जब ऐसे ऊपर से प्राइस आए और इसे ब्रेक करे, इसके नीचे सस्टेन करे, तो हम सेलिंग करेंगे। यहाँ पर सेलिंग करने के बाद देख लीजिए खासियत क्या है आपकी। यहाँ पर जब आप सेल करेंगे आप कहेंगे अरे इतना लेट हो गए यार, हम सेल करते, ऐसे नहीं होता दोस्तों। हम एग्जैक्ट टॉप कभी भी नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन है, तो ये सेलिंग यहाँ पर करनी है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। बेस्ट सेलिंग होगी कंफर्मेशन के बाद, थोड़ा लेट भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हमारे साथ सेलर्स होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभी भी बायर्स है। जब प्राइस ये तोड़ेगी तो हम समझेंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग सेलर्स इसे तोड़ रहे हैं, इसमें सेलिंग और आ सकती है। तो ऊपर के लेवल से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आप कहीं यहाँ पर सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और आपका टारगेट होगा, ये देख लीजिए, ये बड़ा टारगेट। क्या टारगेट है, 1768। बीच में कोई भी आपको बाधा नहीं है, बीच में कहीं भी नहीं रुकना है, बीच में कहीं भी 2000 4000 का ये ट्रेड नहीं है। यहाँ पर 1000 की रिस्क है, 7 से 10,000 का वाला ये ट्रेड है। बीच में प्रॉफिट बुक मत कीजिए। आपको जो ट्रेड मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा 1768 तक। ये है हमारा क्लियर व्यू सेल का मैंने आपको बता दिया। ऊपर के लेवल पर ये जाता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। नीचे आता है तो बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नीचे ये ब्रेक करे तो ही हम सेलिंग करेंगे। ऐसा पूरा हमारा प्लान है। आई होप आपको ये प्लान ठीक से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट में बताइए कि ये सर वी लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।